सुबह, पर यह सुबह ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। खुदा का वास्ता है तुम्हें कोई रास्ता निकालो। मेरी मासूम सी बच्ची को तो दुनिया का पता भी नहीं है। मैंने तो इसे 5 के बाद स्कूल भी नहीं जाने दिया। इसकी मासूमियत को इतने सालों से बचा रही हूँ मैं। खुदा का वास्ता है कोई रास्ता निकालो। हम भाग जाएंगे, हम भाग जाते हैं, वरना वो उसे तबाह कर देंगे। मरियम, मेरी मजबूरी को समझो। वो लोग कसास चाहते हैं। चरखी के फैसले के मुताबिक या तो मुझे खान को 10 करोड़ रुपए देने होंगे या फिर हमारी परी की शादी खान के दूसरे बेटे से करवानी होगी। इसकी आंखें अब खुद नम थीं क्योंकि वो अपनी बच्ची को खुद से जुदा नहीं करना चाहता था। उसे देखकर तो उसकी थकन उतरती थी। आप इनको यकीन दिलाते ना कि आप तो चोरों पर गोली चला रहे थे। इनका बेटा खुद आगे आ गया। मरियम, अगर सबको यकीन भी आ जाए तो इनका बेटा मरा है। वो किसी सूरत भी मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं। अपनी जान भी पेश कर चुका हूँ, लेकिन इनको मेरी जान नहीं चाहिए। परी जब मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त के घर से वापस आई थी, सामने माँ बाबा को नासमझी से देखने लगी। तायू जो सब प्यार से परी बोलते हैं। बाबा क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? और अम्मी क्यों रो रही हैं? आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या? अम्मी चुप हो जाएं। अब्बा तो है ही गंदे। मैं पूछती हूँ इनको। ताई ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। शाह ने परी के सर पर प्यार दिया और उसका हाथ थामते हुए बोला, हो सके तो अपने अब्बा को माफ़ कर देना। मेरी अम्मी से माफी मांगे अब्बा, क्योंकि आपकी वजह से वो रो रही हैं। परी, अंदर से बड़ी चादर लेकर आओ। अब्बा पहले वादा करें कि आप अम्मी को नहीं डांटेंगे, फिर मैं चादर लाऊंगी। उफ, अच्छा मेरी माँ, अब मैं नहीं करता। जाओ अंदर से बड़ी चादर लेकर आओ, तुम्हें कहीं लेकर जाना है। शाह मेरी बच्ची शाह। पर ये चादर अपने सर पर लो और मेरे साथ चलो। अपने माँ बाप से कोई बदगुमान मत होना। अब तुम जहाँ जा रही हो तुम्हें वहीं रहना है। खुदा तुम्हें महफूज रखे मेरी बच्ची। मौलवी साहब, अपनी का पढ़वाएं। अब्बा मैं इस बकरी के साथ खेलूं? देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ ठीक है, खेल लेना, लेकिन अभी जब मौलवी साहब कुछ बोले तो तुमने फौरन कबूल है बोलना है। ताई ने फौरन हाँ में सर हिलाया। निकाह हो चुका था, लेकिन ताई इन सबसे अनजान थी। अब्बा छोड़े ना हाथ। देखिए बकरी वो चला जाएगा। देखिए बकरी का बच्चा चला जाएगा। निकाह के बाद सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। शाह ने भी आखिरी नज़र ताई पर डाली और वहाँ से चला गया। इन सबसे अनजान ताई बकरी के साथ खेलने में मशगूल थी। अब्बा जान, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये हमें सब पता है। तुम इस लड़की को लो और घर पहुंचो। ए लड़की। ताई ने एक नज़र जंकू को देखा और फिर अपनी बकरी के साथ खेलने में मसरूफ हो गई। ए लड़की, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, बहरी हो क्या? जी बोले। चलो हमें घर जाना है। पर मैं आपके साथ घर क्यों जाऊंगी? कौन है आप? जंकू ने बड़ी हैरत से उसे देखा। अभी हमारा निकाह हुआ है और तुम मुझसे पूछ रही हो कौन हूँ मैं? निकाह? वो क्या होता है? मतलब शादी हो गई है हमारी और मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी। जैसे अम्मी और अब्बू हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे हाथों से कत्ल होने वाली हो। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मुझे बाबा के साथ घर जाना है। आइंदा अपने बाबा का नाम लिया ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी। लेकिन मैंने तो बाबा का नाम लिया ही नहीं। उनका नाम तो शाह है। देखो लड़की, परी नाम है मेरा। अच्छा परी? हाँ, तुम्हारा नाम तो ते है ना? सब मुझे प्यार से परी बोलते हैं, तो आप भी मुझे परी बोलो। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता, तो मैं तो ते ही बोलूँगा। देखो परी, आज से मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप होंगे। वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है जिनके साथ तुम रहती थी, तो अब उन्हें भूल जाओ। अगर वो मेरे माँ बाप हैं जिनके पास मैं जा रही हूँ, तो इसका मतलब आप मेरे भाई हुए। कहाँ थे आप भाई? ला हौल वला कुव्वत, खबरदार जो मुझे भाई कहा तो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपके माँ बाप मेरे माँ बाप हैं, तो ये देखो मेरे हाथों की तरफ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ। कौन हो तुम? एक नरम आवाज ऐसे कानों में पड़ी तो वो छल कर खड़ी हुई। मैं परी हूँ।
अच्छा, तुम हो वो लड़की। खान ने घर आकर अपनी बीवी को सब बता दिया था। मैं जंको की माँ हूँ और तुम भी मुझे मामा जान ही कहोगी। इन्होंने बहुत प्यार से परी के सर पे हाथ रखा। आप भी बहुत प्यारी हैं। और इसके पास मुंह में रह गए कि अगले पढ़ने वाले थप्पड़ ने इसे रोक दिया। अक्सर क्या हो गया तुम्हें? बस करो, पीछे हटो। क्या हाल कर दिया तुमने बच्ची का? छोड़े मुझे, मैं मार डालूंगी इसको। इसके और इसके बाप की वजह से मेरे अहमद मुझे छोड़कर चले गए। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। अक्सर बस करो, इस हालत में तुम्हारे लिए सब ठीक नहीं है। उनका इशारा इसकी प्रेगनेंसी की तरफ था। अम्मा जान, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया है। क्या मेरे दुख का अंदाजा लगा सकती हैं आप? मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। इसे यहाँ से दफा करें आप। रशीदा। जी बड़ी बेगम। इस लड़की को बड़े खान के कमरे में ले जाओ। परी बिना कुछ बोले मुलाजमा के साथ जंको की कमरे की तरफ चली गई। वो बेचारी तो समझ ही नहीं सकी कि इसे किस चीज़ की सजा मिली है। इसका मासूम सा दिल डर गया था अक्सर के थप्पड़ों से। इसे बहुत दर्द हो रहा था। क्या किस्मत इसे भी वनीकी की तारीफ समझाने वाली थी? ये वो वनीकी एक नई तारीख रकम करने वाली थी। क्या लड़की, जूते उतारो अपने। साहब बहुत सफाई पसंद है। ताई जल्दी से अपने जूते उतारती है और रूम में इधर उधर चीज़ों को देखने लगती है। ये तो वही है ना जो मुझे भी गाड़ी में बिठाकर यहाँ लेके आए हैं। हाँ, ये कितने प्यारे हैं। हाँ, ये तो वही है ना जो मुझे अपनी गाड़ी में यहाँ छोड़कर गए हैं। कितने प्यारे लगते हैं इन तस्वीरों में। रशीदा गड़ी हैरत से उस लड़की को देख रही थी जो गाल पर हाथ रख के जंको की तारीफें कर रही थी। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे गाल पर ट्यूब लगा देती हूँ। इससे मेरा रंग काला तो नहीं होगा ना? नहीं, काला नहीं होगा। कसम खाएं आप। ताई को ये डर था कि कहीं उसका रंग काला ना हो जाए। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि ट्यूब लगाने से रंग काला हो जाता है? वो ना एक दफ़ा मेरे दोस्त की क्रीम छुपकर लगाई थी तो अम्मी ने मुझे जूतों से मारा था और कहा था कि ताई आज के बाद कोई क्रीम नहीं लगानी, वरना तुम काली हो जाओगी और कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। ताई फिर नॉन स्टॉप बातें करना शुरू हो गई। रशीदा से मुस्कुरा कर देखने लगी। उसे इस वक्त ताई पर बहुत तरस आ रहा था। लेकिन बच्चे, ये ट्यूब है, इसे कुछ नहीं होगा, क्रीम नहीं है ये। हाँ, तो ये उसकी बहन होगी, जैसे मेरी बहन है। ये भी ट्यूब क्रीम की बहन होगी। अगर ये ट्यूब नहीं लगाओगी तो तुम्हारा गाल काला नहीं नीला जरूर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी लगा दें। अगर ताई का रंग काला हो गया तो अम्मा जान मुझे प्यारा भी नहीं बोलेंगी। अच्छा सुनो, तुम यहाँ से बाहर ना निकलना, मैं भी तुम्हें खाना ला कर देती हूँ। ताई को समझ नहीं आया था वो कहाँ बैठे। कितनी गंदी थी वो मोटी लड़की। मैं जब वापस घर जाऊंगी तो अम्मी अब्बू को सब बताऊंगी, फिर वही आकर इसको पूछेंगे। रोते रोते खुद से बातें करते वही सो जाती है। जंको रात को देर से घर आया था। वो किसका सामना नहीं करना चाहता था, खास तौर पर अपनी माँ का, जिसकी तरबियत ने उससे माफ़ करना सिखाया था। वो बगैर लाइट ऑन किए अपने बेड की तरफ बढ़ा और किसी चीज़ से उसका पाँव टकराया और ज़मीन पर गिर गया। अल्लाह जी, कौन है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो क्या वो लगाया हुआ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जान ने चची के साथ भेजा था इस कमरे में। कौन चची? वो जो आपके घर में रहती हैं, और वो मुझे ट्यूब भी लगा कर गई थी। पता नहीं अब मैं काली हो गई हूँ या नहीं। कौन सी ट्यूब और कौन काला हो रहा है? वो चची ने गाल पर लगाई थी, आप देखिए ना कहीं मैं काली तो नहीं हो गई। ये सुनकर जंको की आंखें सुर्ख होने लगी थी। वो अपने गुस्से पर काबू कर रहा था। वो किसी बेजुबान पर जुल्म होते नहीं देख सकता था। ये तो फिर एक मासूम लड़की थी। किसने मारा तुम्हें? वो जो गंदी लड़की थी ना, इसने मारा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अम्मा जान को प्यारी बोल दिया था। भला इसमें मारने की क्या बात थी? मैं इन्हें भी प्यारा बोल देती। अच्छा, अगर वो आइंदा तुम्हें कुछ कहे तो तुमने मुझे जरूर बताना है। पर वो मोटी लड़की मुझे दोबारा क्यों मारेगी? मैं तो अम्मा जान को प्यारी भी नहीं बोलूंगी। ताई, ऐसे किसी को मोटा नहीं बोलते, इतना नाराज होते हैं। लेकिन अगर इसने मुझे दोबारा मारा तो बोला है ना कि मुझे बताना। लेकिन मुझे तो आपका नाम ही नहीं आता और आपने भाई बोलने से भी मना किया है, तो मैं क्या बोलकर आपको शिकायत लगाऊंगी? तुम मुझे खान बोलोगी और हम दोस्त हैं, जैसे तुम्हारी सहेली होती है ना वैसे। लेकिन उसकी तो 2 चोटियां होती हैं पर आपकी तो नहीं है। ताई की बात सुनकर जंको का दिल किया कि उसे उठा कर कहीं फेंक दे, क्योंकि वो लड़की है और मैं लड़का, इसलिए मेरी 2 चोटियां नहीं है। ओह अच्छा, तो आज से आप मेरी सहेली हुए। ओह ये! तुम भी अब सो जाओ, मैं भी दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। रुकिए, मुझे यहाँ अकेले डर लगता है, प्लीज आप मेरे पास सो जाएं। मैं बेड पर नहीं सो सकता। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। पर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना ताई तो कुत्तों के पास छोड़ाऊंगा। कुत्तों का नाम सुनकर ताई फौरन बेड पर लेट गई। खान, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? खान, वो ना मुझे भूख लगी है। चची खाने का कह के गई थी लेकिन वो लेके ही नहीं आई। तुमने इतनी रात को भूख की वजह से मुझे उठाया है? जी। तो जब मैं रात को आया था तभी बोल देती। वो तो मैं भूल गई थी कि मुझे भूख लगी है। हाँ, कोई खाना कैसे भूल सकता है?
आपको पता है रात को अम्मी नींद से उठाकर मुझे खाना खिलाती थी क्योंकि मैं खाना खाना भूल जाती थी। ओफ ताई चुप कर जाओ, यही रुको मैं भी आता हूँ। 10 मिनट बाद वो कमरे में आया, हाथ में एक बाउल लेकर। ये लो, खाने को इस वक्त कुछ नहीं था इसलिए यही बना कर लाया हूँ। हाँ ये तो धागे हैं, वो भी मोटे मोटे। ये धागे नहीं है, ये नूडल्स हैं। इन धागों का नाम नूडल्स हो या जो भी हो, मुझे खाना ला के दे। तो ये नूडल्स हैं और तुमने एक बार और इन्हें धागे कहा तो 2 थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें। खाने हैं तो खाओ वरना भाड़ में जाओ। मैं अब्बा को बताऊंगी आप बहुत बुरे हैं, आप मुझे ये धागे नहीं नूडल्स खिलाते हैं, वो आपको बहुत मारेंगे। मैं रूह को भी बताऊंगी, वो आपके बाल खींचेगी जैसे मेरे बाल खींचती है, लेकिन आपके बाल तो छोटे हैं, उसके तो हाथ में ही नहीं आएंगे। अब ये रूह कौन सी हस्ती है जो मेरे बाल खींचेगी? मेरी छोटी बहन है, नानी के घर गई हुई है, रेया नाम है उसका, सब उसे प्यार से रूह बुलाते हैं। वो स्कूल भी जाती है और अगर कोई मुझे मारे ना तो वो उसको बहुत मारती है। और बस कर दो तय, मुझे भूख लगी है। अच्छा रुको मैं खाना लेके आता हूँ। जिस उम्र में लोग बिजनेसमैन और डॉक्टर बनने का सोचते हैं उस उम्र में मैं बीवी पालूंगा। सामने अम्मा जान को देखकर सुना से नीचे कर ली। मैं तुम्हारा अपने कमरे में इंतजार कर रही हूँ बड़े खान, आ जाओ। जी अभी आता हूँ, मेरे साथ चलो बड़े खान। जंगू ने एक नजर सोए हुए ताई को देखा और ऐसे से दरवाजा बंद करके उनके पीछे चला गया। कि हम अपनी तरबियत पर सवाल उठाएं खान, क्यों किया आपने इससे निकाह? इस मासूम बच्ची को देखकर मुझे तरस आ रहा है, जाने कैसे इसके घर वाले बर्दाश्त कर रहे होंगे। क्यों तुमने इन सबसे इनकार नहीं किया? अम्मा जान वो बाबा ने अचानक बुला लिया था और फिर बस कर दो खान, जानते हो ना अहमद को सख्त नापसंद थी ये रस्म। वो इसे शुरू से ही खत्म कर देना चाहता था, मगर तुमने ये करके इसी की रूह को तकलीफ दी है। तुम लोग क्यों नहीं मान लेते? इसकी जिंदगी बस इतनी थी। खुदा खामोश होने वाले को साथ देता है, वो खुद बदला लेता है। मैं नहीं चाहती इस बच्ची की जिंदगी ऐसे खराब हो। तुम इसे अभी तलाक दो और इसके घर छोड़ कर आओ। बस बेगम, अब होती कौन है मेरे बेटे को खून माफ करने वाली? बाबा जान प्लीज, अब पहले ही अपनी जिद पूरी करवा चुके हैं, अब मजीद किसी को तकलीफ मत दें। जान था वो खान हवेली की, छीन लिया उस शाह ने। तो आप भी इसे कदम करवा देते, हिसाब बराबर हो जाता। नहीं, जैसे हम मर रहे हैं पल पल लाडले खान को याद करके, वैसे वो भी तड़पेगा अपनी बेटी के लिए। ये सजा वो सारी जिंदगी भुगतेगा, समझिए आप। आप बुलाएं इस लड़की को, नाश्ता बनाए सबके लिए। आपने इसे मेरे निकाह में दिया है बाबा जान, वो साखी माफ, लेकिन मैं इसे आम लोगों की तरह सजा बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। आपका नाश्ते का दिल चाह रहा है तो अम्मा जान से बोलें, लेकिन तय किसी सूरत भी आपकी सजा नहीं भुगतेगी। अगर ऐसा हुआ तो आप अपना दूसरा बेटा भी खो देंगे। ये है आपकी नाफरमान औलाद। अब ये कहाँ चली गई? तय तय कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ खान, मैं कपड़े धो रही हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? तोबा, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने मेरे वॉशरूम का? हाँ, 1 हफ्ते से ये कपड़े पहने थे, अब इनको धो रही हूँ। मेरे पास कपड़े नहीं है ना, इसलिए। और गंदे कपड़ों में अम्मा जान मुझे प्यारी भी नहीं बोलेंगी, इसलिए मैंने सोचा धोकर खुश कर लेती हूँ। और ताई तुमने मेरी सारी महंगी चीजें खराब कर दी हैं। और मेरी नई शर्ट का क्या हाल किया तुमने? हाँ, ये शर्ट तो यही लटकी हुई थी। तुमको याद है कि रात को शर्ट वहीं छोड़ के आ गया था कि सुबह यहीं से कपड़े चेंज करके चला जाए। तुम अभी के अभी निकले यहाँ से। तो मेरे कपड़े कौन धोएगा? तुम्हारा बाप धोएगा, निकले यहाँ से। पर उन्हें तो कपड़े धोने आते ही नहीं है, कपड़े तो अम्मी धोती थी। उफ खुदाया। हाँ मेरे कपड़े तो दे दे, इन्हें भी धोना भी है। दफा हो जा जाहिल इंसान। चंगू को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि इसका दिल चाह रहा था कि किसी दीवार में सर मार दे। मैं प्यारी लग रही हूँ ना? ताई बेटा इधर आए। अम्मा जान देखिए, वो सब मुस्कुरा कर मुझे देख रही हैं क्योंकि मैं प्यारी लग रही हूँ ना। आपको पता है जब मेरी अम्मी मुझे मुस्कुरा कर देखती थी तो उनका यही मतलब होता था कि मैं प्यारी लग रही हूँ। अम्मा जान वो बड़े खान 1 मिनट। ताई बेटा आपने बड़े खान के कपड़े क्यों पहने हैं? अम्मा जान वो मेरे कपड़े गंदे थे तो इन्हें धोना था, इसलिए मैंने पहन लिए। अब बताएं मैं प्यारी लग रही हूँ ना? जी बेटा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन आज के बाद आप इन कपड़ों में बाहर नहीं आओगी, ठीक है? और मैंने आपके लिए नए कपड़े मंगवाए हैं, मैं अभी भिजवाती हूँ आपको। हाँ आपने मेरे कपड़े धो दिए? जाओ अंदर पड़े हैं। हाँ आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए और मुझे भी नहीं धोने दिए? कितने गंदे हैं आप। जानते हैं अम्मी ने कितनी मेहनत से सिलाई किए थे। तुम्हारा मुलाजिम मुझे तुम्हारे कपड़े धोता फिरूं? मुलाजिम नहीं, सहेली हैं आप। आपने तो मुझे रात को कहा था। अम्मा जान आपको पता है रात को मुझे भूख लगी थी तो मेरे लिए धागे ले आए। अब भला धागे भी कोई खाता है क्या?
और मैंने जब मना किया तो मुझ पर गुस्सा करने लग गए। यस्रा बेगम ने अपनी हंसी दबाई और ताई को अपने साथ ले गई और उसकी बातों को भी। ताई बेटा बाहर आ जाए, सब नाश्ते पे आपका इंतजार कर रहे हैं। चची मुझ वाले चचा कौन है? ताई ये मेरे बाबा जान है और आज से तुम्हारे भी बाबा जान है। अब बैठो अपनी जगह पर। खान मुझे इस पर नहीं बैठना, मेरी टांगे दर्द करती हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी टांगे हवा में लटकी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। अम्मा जान ये कौन है? ये ताई है, चौंकुक में से शादी की है, तुम्हारे भाई की बीवी है ये। हाँ? भाई आपने शादी कर ली और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। सच कहते थे अमर भाई, सिर्फ वो मुझे प्यार करते हैं, चौंकुक भाई मुझे प्यार नहीं करते। छोटे खान ऐसी बात नहीं है, बड़े खान आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम बारिश में नहाते हो? क्यों? नहीं तो मेरी अम्मी कहती है जो बच्चे बारिश में नहाते हैं ना उनकी नाक बहती है। मैं तो नहीं नहाती, रूह नहाती है, इसकी नाक बहती है जब वो रोती है, मेरी नाक नहीं बहती। खान देखिए झूठ भी बोलता है, अभी इसकी नाक बह रही थी जब ये रो रहा था। इसने अपनी कमीज की बाजुओं से साफ की, मैंने देखा था। हाँ ये आपका भाई है ना? हाँ ये मेरा छोटा भाई है। क्यों? तो ये भी मेरी सहेली हुआ ना। भाई है तुम्हारा, जैसे मेरा छोटा भाई है वैसे तुम्हारा भी भाई है, समझी तुम? ताई हॉल में आई तो रशीदा खाना बना रही थी और जिमिन टीवी देख रहा था। चाची क्या पकाने लगी हैं? टिंडे, बड़े खान को बहुत पसंद है। अच्छा तभी वो इतना गुस्सा करते हैं। मैं तो टिंडे नहीं खाती, रू भी नहीं खाती, इसलिए हम दोनों गुस्सा नहीं करते। तुम चुप करके बैठ नहीं सकती? नजर नहीं आ रहा मैं टीवी देख रहा हूँ? तुम छोटे हो मुझसे, इसलिए तो मुझे आप बोलकर बात करोगे। मेरे बाबा कहते हैं बड़ों को आप बोलते हैं और छोटों को तुम। जिमिन बिल्कुल चुप हो गया था क्योंकि उसे पहले ही जोंकू की शादी में गुस्सा था। चाची अम्मा जान कहाँ है? बेटा वो इनकी तबीयत खराब हो गई है तो वो इनके साथ अस्पताल गई हैं। बड़े खान और मालिक भी गए हैं। वो जो मोटी लड़की थी उसकी बात कर रही हैं आप? क्या हुआ उनको? उनके सर में दर्द है, ये कहकर वो किचन में चली गई। खान ने कहा था तुम मेरे भाई हो। तो फिर तुम कहाँ चले गए थे? पता है अम्मा तुम्हें इतना याद करती हैं, बाबा भी अकेले काम करते हैं, रूपी तुम्हें बहुत याद करती है। और अरे बस करिए, क्या बोले जा रही हैं आप? खान भाई आपके शौहर हैं, इस लिहाज से मैं आपका भाई हूँ। लेकिन खान ने तो कहा था कि वो मेरी सहेली और बिया है, तो ये शौहर क्या होता है? उफ, ये अपने खान से ही पूछेगा। मुझे माफ करें। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो छोटे खान? तुमने कोई गलती की है क्या? हाँ गलती की है, आप जैसी अजीम हस्ती से बातें करके। और जिमिन उठ के चला जाता है। मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन क्यों उठकर चला गया? सब बहुत परेशान थे और बेसब्री से डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। मुबारक हो खान साहब, बेटा हुआ है और आपकी बहू भी ठीक है। माशाअल्लाह बाबाजान, देखिए कितना प्यारा है ना। कि मेरा अहमद है, अल्लाह ने मुझे वापस लौटा दिया। अम्माजान, अहमद ने कहा था वो सबसे पहले अपने बेटे को उठाएगा। अम्माजान बोले नहीं से इसका बेटा इंतजार कर रहा है। चाची अभी तक खाना नहीं बना। बस थोड़ी देर। क्यों तुम्हें भूख लगी है? जी चाची मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा तब तक तुम ये खा लो। रशीदा भी कहाँ हैं आप? चाची ये तो खान की आवाज़ है ना। मैं अभी पूछती हूँ, कहाँ गए थे मुझे छोड़कर? खान कहाँ गए थे बगैर बताए आप? आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। नहीं आपको कैसे पता होगा, आप तो घर पे थे ही नहीं। मैं खुद ही आपको बता देती हूँ, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। बस करो, थकती नहीं हो बोल बोल कर। भला बोल बोल कर कौन थकता है? खान आपने बुलाया? रशीदा भी आप एक मिनट रुके, पहले मिठाई खाएं। जिमिन जी भाई। मुबारक हो मेरी जान, तुम चाचू बन गए हो। अहमद भाई का बेटा हुआ है। हानी अहमद भाई कौन है और इनका बेटा कहाँ से आया? खान आपने मुझे जवाब नहीं दिया। कहाँ से आया बेटा? अहमद भाई कौन है? ताई अहमद मेरे बड़े भाई का नाम है जो अल्लाह के पास जा चुके हैं और इनका बेबी हॉस्पिटल से आया। खान बेबी, छोटे से बच्चे को बेबी कहते हैं। अब और कोई सवाल मत करना। हाँ भाई ये पिज़्ज़ा मेरे लिए लाया है ना? हाँ जिमिन, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें टिंडे नहीं पसंद। हाँ ये तो सब्जियों वाली रोटी है, वो भी मोटी सी, मेरी अम्मी पकाती थी। जब हम घर में सब्जी बनाते थे ना तो जो बच जाती थी ना, अम्मी उनकी रोटियां बना देती थी। वो भी ऐसे ही बनाती थी। पर इसकी सब्जी बाहर क्यों निकली हुई है? क्या ये सही नहीं पकी हुई? जिमिन तो जैसे सदमे में चला गया था। इसकी पसंद का कितनी बेदर्दी से नक्शा खींचा गया। ताई ये सब्जियों की रोटी नहीं है, इसे पिज्जा बोलते हैं। मैं भी खाऊंगी ये सब्जियों नहीं पिज्जा। कितना मजेदार है। कहाँ भेज रहे पिज्जे को? मेरा पिज्जा तो पेट में जा रहा है। क्यों, तुम कहीं और भेज रहे हो?
तय की बात सुनकर जिमिन ने गुस्से में पिज्जा का डब्बा उठाकर तय की गोद में रखा और खुद कमरे में चला गया। अम्मी तो इतना मजेदार नहीं बनाती थी, ये कितना मजे का है। हाँ, मैं आपको प्यारी नहीं लगती क्या? हाँ, ये कैसा सवाल है तय? हाँ बताए ना। हाँ तुम बहुत प्यारी हो। हाँ फिर आप मेरे लिए भी सब्जी और रोटी नहीं पिज्जा लाएंगे ना? अच्छा तो सारी कोशिश पिज्जे की नहीं हो रही थी। तुम्हारे लिए मैं पिज्जा क्यों लाऊं? क्योंकि मैं आपको प्यारी लगती हूँ इसलिए। हाँ और अम्मी जान कहती हैं जिस इंसान आपको प्यारा लगता है इसकी सारी बात मानते हैं, इसलिए मैं पिज्जा भी ला कर दूं, है ना? हाँ खान, आपको कैसे मालूम हुआ? जादू। खान आप जादू भी करते हैं? तुम पागल हो बिल्कुल। खान आपने मुझे गाली दी है? गाली कब दी? बाबा जान कहते हैं किसी को पागल नहीं बोलते, ये गाली होती है। और आपने मुझे पागल बोला। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, अब गंदी सहेली हो मेरी। लगता नाराज हो गई। चलो बाद में मनाऊंगा, वरना गले पड़ने में देर नहीं लगाएगी ये पागल। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। मुझे लेने क्यों नहीं आ रही? मुझे घर जाना है। खान मेरी कोई बात नहीं मानते। भाभी क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? तुम्हारे भाई बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो मेरी कोई बात नहीं मानते और इन्होंने मुझे गाली भी दी। क्या जोंगकुक भाई ने आपको गाली दी? जाओ पूछ लो जाकर, उन्होंने मुझे अपनी जुबान से पागल कहा है। तो क्या गलत कहा भाई ने? अच्छी खासी पागल है आप। क्या कहा तुमने? अब कुछ नहीं। तुम पतंग उड़ाने लगे हो? हाँ लेकिन आप भी पूछ रही हैं। वो ना आयशा का भाई भी पतंग उड़ाता है। मुझे बहुत शौक है पतंग उड़ाने का, लेकिन कोई मुझे उड़ाने ही नहीं देता। तुम मेरे भाई हो ना, प्लीज मुझे भी उड़ाने दो। मैं अपनी पतंग आपको नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अम्मा जान को बताऊंगी तुमने मुझे पतंग नहीं उड़ाने दी। अरे भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, आप उड़ा ले पतंग, लेकिन एक शर्त पर, प्लीज किसी को बताइएगा मत। मेरा सर! भाई 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 मैं और भाभी वो छत भाई अब चले। या अल्लाह मैं क्या करूं इस लड़की का? उठो डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। रशीदा भी जल्दी से गर्म पानी और कपड़ा लेकर आए। आराम से, दर्द हो रहा है। ये चोट कैसे लगी? वो मैं गिर गई थी छत पर। वो तो मुझे भी पता है, ये बताओ गिरी कैसे? जिमिन तुम मुझे सारी बात बताओ, छत पर पतंग क्या कर रही थी? फिर जिमिन ने सारी बात बताई। तुम जैसी जहल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या कमी है तुम्हें यहाँ? सही कहते हैं बाबा जान, तुम नरमी के लायक ही नहीं हो। अगर तुम्हें सर पर चढ़ाया तो यही नतीजे मिलेंगे। करता हूँ तुम्हारा इलाज मैं। मेरी नजरों से दूर हो जाता है, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। रशीदा भी दूर करने से मेरी नजरों से। जैसा जाहिल बाप वैसी जाहिल बेटी। भाई मेरी भी गलती है। हाँ बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तुम लोगों ने। जाओ यहाँ से तुम भी। अगर आपके खाने से पहले नजर आए तो याद रखना बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं तुमसे। मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे बस अम्मी के पास जाना है। ये मुझे बहुत डांटते हैं, मैं अम्मी को जाके बताऊंगी, ये मुझे बहुत डांटते हैं। खान साहब तुम्हारा खून देखकर परेशान हो गए थे इसलिए डांटा। नहीं मुझे बस मेरे घर जाना है। नहीं मुझे नहीं रहना यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। नहीं मुझे घर जाना है, हटे यहाँ से आप। मेरे अपने घर जाना है, छोड़े मुझे घर जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है, छोड़े। मर चुके हैं तुम्हारे माँ बाप। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे मुंह से इनका नाम सुना तो जुबान काट दूंगा तुम्हारी। मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? मामूली सी तो चोट थी, मुझे क्यों दर्द हो रहा है? मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे नहीं होनी चाहिए। उसे क्यों का जवाब पता था, पर शायद वो इसे समझने से कासिर था। क्यों रो रही हो? आप बहुत गंदे हैं, आपने ताई पर गुस्सा किया। अच्छा अब नहीं करूँगा गुस्सा, पक्का वादा। आप मुझे पिज़्ज़ा ला कर देंगे? ठीक है। आप मेरे शौहर है ना, जैसे बाबा मामा के? तो अब्बा तो अम्मी की हर बात मानते हैं ना। तो मुझे क्या बता रही हो? मुझे वो पिज़्ज़ा खाना है ना, क्योंकि मैं टिंडे नहीं खाती। मक्खन लगाना तो खूब आता है तुम्हें। हाँ मक्खन? मगर मैंने किसको मक्खन लगाया? जोंगकुक जल्दी से बाहर चला गया क्योंकि इसे पता था ताई के सवाल खत्म नहीं होने वाले। मेरे पास तो मक्खन था ही नहीं। लगता है खान की नजर कमजोर हो गई है। कहीं से उठती है तो उसके सर में दर्द हो रहा होता है। खान अब कहाँ है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम जल्दी से मुँह हाथ धो
मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाता हूँ, फिर दवाई खा लेना। लेकिन मेरे सर में तो पट्टी है, मैं मुंह कैसे धोऊंगी? पट्टी गीली हो जाएगी ना, फिर सूखेगी कैसे? मैं दूसरी लगा दूंगा, उठो। लेकिन आपके पास तो थोड़ी सी पट्टी है, मैंने कल देखी थी। अगर मुझे दोबारा चोट लगी तो आप पट्टी कहाँ से लाएंगे? तुम्हें अब दोबारा कभी चोट नहीं लगेगी, समझी तुम? अब जाओ और मुंह धोकर आओ, और कोई सवाल नहीं। खान खान हाँ हाँ नहीं जी बोलते हैं। जी बोले। खान मेरी पट्टी गीली हो गई है, मैंने जानबूझकर नहीं की, खुद ही हो गई है। हाँ हाँ, पानी खुद चल कर आया होगा तुम्हारी पट्टी को गीला करने के लिए, है ना? हाँ जी। तो बाज आ जाओ, झूठ बोलना बुरी बात है। चाची छोटे खान को क्या हुआ है? ये क्यों रो रहा है? पता नहीं, सुबह से कॉपी पेंसिल पे कुछ बना रहा था, अभी मेरे पास आया तो बोला पेट में दर्द है। जी में तुमने नाश्ता किया था? नहीं। रशीदा आप नाश्ता लेकर आए, शायद भूख की वजह से हो रहा होगा। ये क्या कर रही हो तुम? वो मैं छोटे खान का पेट दबा रही थी, इसे दर्द हो रहा था ना। बाबा को भी जब टांगों में दर्द होता था ना, तो मैं इनको भी दबाती थी, फिर इनको भी आराम आ जाता था। पागल हो क्या? पेट है उसका। आपने मुझे फिर गाली निकाली, वो भी छोटे खान के सामने। हाँ भाई, ये लाइलाज है। नेक्स्ट डे सब अक्सर बेबी के साथ घर आ गए थे। खान ये कौन है? ये अमर भाई का बेबी है। खान मुझे भी देना, मैं भी उठाऊंगी। खान मेरे बेटे को इस मनहूस के साए से भी दूर रखना, वरना मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अक्सर तुम्हें आराम करना चाहिए। रशीदा तुम अक्सर को उसके कमरे में ले जाओ और उसके साथ ही रहना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ताई बेटा अब मेरे पास आए। वो मुझे गाली क्यों देती हैं? मैं तो मनहूस नहीं हूँ। अम्मी कहती हैं ये गंदी बात होती है। मैं गंदी नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, ताई तो बहुत प्यारी बच्ची है मेरी, तभी तो हम बड़े खान से शादी करके आपको इस घर में लाए हैं, क्योंकि हम आपसे दूर नहीं रह सकते। आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। तुम्हें मालूम है कि हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि छोटे खान ने कहा था ये मेरे शौहर का घर है। जैसे अम्मी बाबा के साथ रहती हैं, वैसे मुझे भी खान के साथ रहना है। अच्छा, तो खान ने बताया नहीं कि वो तुम्हारा शौहर है? अब इन्हें भी ताई से बात करने में मजा आ रहा था। खान ने तो कहा वो मेरी सहेली है। क्या अल्लाह, ये सब क्या कर रही है? ताई कमरे में चलो, तुम्हारी चोट पर दवाई लगानी है। ताई तुम्हें चोट कैसे लगी? वो मैं कल छत पर चरपाई की ठोकर से गिर गई थी, तो खान ने पट्टी की थी, अब दर्द नहीं हो रहा। लगता है चोट ने गहरा असर छोड़ा है दिमाग पर। जब रात को ताई कमरे में आई तो जंकुक अपना सर दबा रहा था। खान आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग दर्द से फट रहा है। खाली होगा ना, इसलिए दर्द हो रहा होगा। तुम्हें मैं खाली दिमाग नजर आता हूँ? सुबह छोटे खान का पेट खाली था ना, इसलिए दर्द हो रहा था, तो फिर आपके सर में भी। अल्लाह ताई चुप कर जाओ। खान मैं आपका सर दबा दूँ? तुम्हें सर दबाना आता है ना? हाँ मैं सब कुछ दबा देती हूँ, कंधे भी, टांगे भी, बाजू भी, सर भी। अच्छा, पेट दबाना भी आता है? हाँ आता है, लेकिन आपने छोटे खान का पेट दबाने ही नहीं दिया था। वैसे तुम्हें तो फिर गर्दन दबानी भी आती होगी, है ना? मुझे गर्दन दबानी तो आती ही नहीं। क्या आप सिखा दोगे? हाँ सिखा दूंगा, फिर जेल भी जाऊंगा, क्योंकि देख खान कोशिश की बगैर तो मानेगी नहीं। सर दबा दो मेरा। रुको, मैं ठीक हूँ अब, तुम सो जाओ। देखा, आप ठीक हो गए ना मेरे दबाने से। छोटे खान ने भी हो जाना था, लेकिन अगली बार मैं नहीं दबाऊंगी। जंकुक को सुनते ही गुस्सा आ गया। तुम मेरे अलावा किसी को नहीं दबाओगी, समझी? अब सो जाओ जाकर। खान खान, अगर आज तुमने भूख का नाम लिया तो तुम्हें सच में हवेली से बाहर फेंकाऊंगा मैं।